Araba. अच्छा। सभी अपने आत्मिक स्वरूप में फटाफट। मैं चमकती हुई मणि। स्वराज्य अधिकारी। मैं आत्मा इस शरीर को कंट्रोल करती हूँ। आई कंट्रोल दिस बॉडी। मैं अति तेजस्वी परम पवित्र आत्मा। अभी एक नया ड्रिल करेंगे कि जैसे जैसे मैं गुण बोलूंगा तो हम सीधा परम धाम जाके बाबा से वो गुण लेके अपने मस्तक और शरीर में फैलाएंगे और फिर सारी सृष्टि में फैलाएंगे। आत्मिक स्वरूप सीधा परम धाम बाबा के पास। शांति। प्रेम। पवित्रता। बाबा के पास से पवित्रता मुझ में समा रही है। मस्तक में, सारे शरीर और सारी सृष्टि में फैल रही है। सुख। आनंद की अनुभूति करे। और लास्ट वाला अति पावरफुल योग से शक्ति। पावरफुल किरणें बाबा से मुझ आत्मा में, मेरे मस्तक में, शरीर में नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक रही है और सारी सृष्टि पर पॉजिटिव शक्ति की किरणें फैला रही है। अब फिर से आत्मिक स्वरूप, बिंदु स्वरूप, अशरीरी स्थिति। देह है ही नहीं। मैं निराकार। बिंदु स्वरूप, सीधा परम धाम। परम धाम की शांति अनुभव करें। नेक्स्ट, देव स्वरूप। पहुंच जाओ सतयुग, गोल्डन एज। पहला जन्म, डिवाइन, परम पवित्र
सिर पर डबल ताज, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण पावन, चारों तरफ सुख शांति। पूज्य स्वरूप, अष्टभुजाधारी, सबको स्नेह देने वाले, विघ्न विनाशक, दुख हरने वाली शक्ति, सबकी पालना करने वाले, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण, बाबा के बहुत समीप, बाप समान सुखदाई, पवित्रता की शक्ति से भरपूर, प्रभु पालना में पलने वाली भाग्यवान आत्मा, अनुभव करे बाप दादा की पालना मिल रही। फिर पहुंचेंगे फरिश्ता स्वरूप, संपूर्ण प्रकाश का शरीर, मस्तक में चमकती आत्मा, अंग अंग से लाइट माइट, बंधन मुक्त फरिश्ता, सुखदाई फरिश्ता। मैं पहुंच गई सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने, ब्रह्मा सामने खड़े, उनके मस्तक में ज्ञान सूर्य चमकता, हवा से दृष्टि ले, बाबा का हाथ सर पर, सुखद वाइब्रेशन का अनुभव, बाबा मस्तक पर तिलक दे रहे हैं और वरदान दे रहे हैं। बच्चे विघ्न विनाशक भव, सफलता मूर्त भव, मायाजीत भव। फिर से बिंदु स्वरूप, मैं पहुंच गई शांति धाम, स्वीट साइलेंस, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणें मुझ में समा रही है।
वापस अपने मस्तक में विराजमान आत्मिक स्वरूप में। थोड़ी देर के साइलेंस के बाद बाबा की, मीठे बाबा की प्यारी मुरली सुनेंगे। शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली है 9 जनवरी 1980, यानी 9 जनवरी 1980। थोड़ा समराइज करते हैं कि आज जो है ये वाणी टाइटल्स की स्थिति रूप ड्रेस और गुणों का श्रृंगार, इसके ऊपर है। तो इसमें हम ध्यान देंगे कि बाबा क्या कह रहे हैं कि हमको बाबा ने कौन से टाइटल्स दिए हैं। टाइटल्स मतलब टाइटल रूपी ड्रेस हमको पहनना है और उसके साथ हम गुणों का श्रृंगार करना है। जैसे लौकिक में जैसे हम ड्रेस पहनते हैं तो उसका श्रृंगार मेनली सिस्टर्स के प्रति होता है कि कैसे साड़ी पहनते तो उसके फिर बिंदी होती है, नेकलेस होता है, हाथ में कंगन, और फिर पैर में भी इस तरह से तो मैचिंग होता है। तो इसी प्रकार से बाबा ने ये मुरली चलाई है कि हमको बाबा ने कौन सी ड्रेस दिया है और कौन सा गुण का श्रृंगार दिया है। तो इस प्रकार से हमको ड्रेस पहननी चाहिए, लेकिन उसके बदले हमारा कभी गंदा गंदा ड्रेस पहन जाता है, हम पहन लेते हैं। क्योंकि देह के रिलेटेड अगर कुछ भी हम पहने या फिर अवगुण रूपी देखे, हम अवगुण को देखे, तो फिर वो गंदी चमड़ी की ड्रेस, आज तो बहुत स्ट्रांग लैंग्वेज यूज किया है बाबा ने, तो इसके ऊपर भी गौर करेंगे कि हम जब भी गलती करते हैं और बाबा बोल रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा उलाना भी है कि बाबा ने इतना अच्छा अच्छा ड्रेस दिया है और हम बच्चे कैसा हम गंदा कर देते हैं, गंदी ड्रेस पहन लेते हैं। तो काफी उमंग उत्साह भी है और इसमें आप देखना कि ड्रेस कैसी पहननी है और गुण कैसे धारण करने हैं। तो इसके ऊपर बाबा ने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया कि आनंद स्वरूप हम कैसे बनेंगे। तो मस्तक में अपने को आनंद स्वरूप का ये होगा सोमान टाइटल। फिर गले में बोला तो मतलब मुख से हम जो भी बोलेंगे तो वो सबको आनंद देने वाला गुण, यानी वाचा वो होगी। फिर हाथ से जो कर्म करेंगे वो किसी को भी आनंद होगा उसकी तरह से। और पैरों में जैसे हम अगर हमारे पैर चले तो वो केवल सेवा ऐसी हो अपनी की और वो आनंददायी हो, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से बाकी सब गुण हम ले सकते हैं। ओके, तो हम मुरली स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बाबा की मुरली आज की 9 जनवरी 1980 की है और आज की तारीख है 26 मई 2024। तो शीर्षक है अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार। आज बाप दादा विशेष चारों ओर के बच्चों की रमणीक रंगत देख रहे थे, जिसको देख मुस्कुरा भी रहे थे और कहीं कहीं विशेष हंसी भी आ रही थी। वह कौन सी रंगत थी? बाप दादा देख रहे थे कि संगम युगी, ये यहाँ पे हमारा महिमा कर रहे हैं बाबा, देखना। बाप दादा देख रहे थे कि संगम युगी सर्वश्रेष्ठ हीरे तुल्य युग के वासी और सर्वश्रेष्ठ बाप दादा के बच्चे, ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माओं को व लाडले सिकिलते बच्चों को
बाप दादा ने विशेष सारे दिन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस और श्रृंगार, साथ साथ बैठने के स्थान व आसन कितने श्रेष्ठ दिए हैं। सॉरी, थोड़ा पॉज ले रहा हूँ। कोई कोहोस्ट बताएं, आवाज ठीक है हमारा? थैंक यू। ठीक है। ओके। जो जैसा समय वैसी ड्रेस और वैसा ही श्रृंगार करते हैं। सतयुग में भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार चेंज करेंगे, लेकिन संस्कार तो यहाँ से ही भरने हैं ना। ये अंडरलाइन करने वाली बात है, हम फिर से पढ़ेंगे, प्लीज आप अटेंशन देना इसके ऊपर। सतयुग में भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार चेंज करेंगे, सतयुग में, राइट। लेकिन संस्कार तो यहाँ से ही भरने हैं ना। ब्रह्मा बाप ने संगम युग की भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार से ब्राह्मण बच्चों को सजाया है। लेकिन रमणीक रंगत क्या देखी, जो इतनी सुंदर ड्रेसेस और सजावट होते हुए भी कोई कोई बच्चे पुरानी ड्रेस, मिट्टी वाली मैली ड्रेस पहन लेते हैं। जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार। अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? सारे दिन की भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं। अभी अटेंशन देना प्लीज, कि अभी टाइटल्स और ड्रेस और श्रृंगार क्या है वो बाबा समझाएंगे अभी, ठीक है। तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट है। ओके। टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और गुणों के श्रृंगार का सेट। कितने प्रकार की ड्रेसेस और सेट है? जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार का सेट, और ऐसे ही सजे सजाए सिट पर सदा सेट रहो। अपनी ड्रेसेस गिनती करो कि कितनी है। उसी टाइटल की स्थिति में स्थित होना, अर्थात ड्रेसेस को धारण करना। कभी विश्व कल्याणकारी की ड्रेस पहनो, कभी मास्टर सर्वशक्तिमान की, और कभी स्वदर्शन चक्रधारी की। जैसा समय, जैसा कर्तव्य, वैसी ड्रेसेस धारण करो। साथ साथ, तो देखिए ड्रेसेस कौन सी पहनी, देखिए विश्व कल्याणकारी एग्जांपल्स। विश्व कल्याणकारी, मास्टर सर्वशक्तिमान, स्वदर्शन चक्र। ये जैसा समय वैसी ड्रेस। अभी आगे, अभी गुण के ऊपर। साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार करो। ये भिन्न भिन्न श्रृंगारों के सेट धारण करो। हाथों में, गले में, कानों में और मस्तक में ये श्रृंगार हो। मस्तक में ये स्मृति धारण करो कि मैं, अभी जैसे ये जो स्वरूप होता है, ये टाइटल आता है, हम ध्यान रखें और हम खुद बन जाए वो स्वरूप, ठीक है। मस्तक में यह स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। ये मस्तक की चिंदी हो गई। मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने की बात हो, ये गले की माला हो गई। हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति हो,
ये हाथों के कंगन हो गए। कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, ये कानों का श्रृंगार है। पांव द्वारा आनंद स्वरूप बनाने की सेवा की तरफ पांव हो, अर्थात कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और उठे बनाने को ही उठे, ये पांव का श्रृंगार है। अब एक सेट समझ लिया, पूरा ही सेट धारण किया। ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग सेट धारण करो। सेट धारण करना तो आता है ना, एक कानों का पहनेंगे तो गले का छोड़ देंगे। वैसे भी आजकल की दुनिया में सेट पहनने का रिवाज है। तो आपके इतने श्रेष्ठ श्रृंगार के सेट है, वह धारण क्यों नहीं करते हो, पहनते क्यों नहीं हो? इतनी सब भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदर ड्रेसेस छोड़कर देह अभिमान स्मृति की मिट्टी वाली ड्रेस क्यों पहनते हो? ओके, अगला टॉपिक, अनोखा ड्रेस कंपटीशन। आज ड्रेस और श्रृंगार की कंपटीशन देखिए कि कौन से बच्चे सारा दिन सजे सजाए रहते हैं और कौन से बच्चे ड्रेस बदलने और पहनने उतारने में ही लग जाते हैं। अभी अभी एक ड्रेस धारण करेंगे और अभी अभी वह ड्रेस उतार कर घटिया ड्रेस पहन लेंगे। ज्यादा समय श्रेष्ठ सुंदर ड्रेस पहन ही नहीं सकते। तो क्या देखा, कोई कोई बिल्कुल बदबू वाली ड्रेस भी पहन लेते हैं। कौन सी बदबू? देह के संबंध और देह के पदार्थों के लगाव की बदबू वाली ड्रेस, जो दूर से ही बदबू आती थी। कोई गंदे चमड़े की ड्रेस पहने हुए थे, अर्थात क्रिमिनल आय की, चमड़ी को देखने की, ऐसी गंदी चमड़ी की ड्रेस भी पहने हुए थे। किसी की ड्रेस पर गंदे दाग भी लगे हुए थे। गंदे दाग अर्थात औरों के अवगुण, अर्थात दाग को अपने में धारण करना। तो गंदे गंदे दाग वाली ड्रेस भी थी। किसी की ड्रेस तो बहुत खराब, खून के दागों की थी। वह क्यों थी? बार बार विक्रम करना, अर्थात आत्मघात करना, आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति का घात करना, ऐसी ड्रेस वाले भी थे। अब सोचो, कहाँ सुंदर टाइटल्स की स्थिति की ड्रेस और कहाँ ये गंदी ड्रेस। श्रेष्ठ आत्माओं की ड्रेस भी श्रेष्ठ चाहिए। तो क्या देखा, कोई कोई बच्चे सारा दिन उसी श्रेष्ठ ड्रेस में श्रृंगार के सेट धारण करके सिट पर अच्छी तरह सेट थे, और कोई बढ़िया ड्रेस धारण करते हुए भी, सामने होते हुए भी, धारण करना चाहते हुए भी धारण कर नहीं सकते थे। तो अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल्स की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार धारण करेंगे,
तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस के पीछे तास तासिया ड्रेस को उठाते हैं, वैसे अब मायाजीत संगम युगी स्वराज्य अधिकारियों के ड्रेस के टाइटल्स रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय ये पांच तत्व, ये पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइटल है तख्ते को छोड़ तख्त नशीन हो जाओ। तो यह दृश्य अपना सामने लाओ। ओके, ये दृश्य अपना सामने लाओ कि कैसे मायाजीत के पीछे ये रावण के 10 शीश, 10 सेवाधारी बन करके पीछे चलेंगे। लेकिन जब ड्रेस से टाइट होंगे और निरंतर अर्थात लंबी चौड़ी होगी, तब वह 10 सर्वेंट आपके पीछे पीछे उठाते आएंगे। आजकल के राजे रानियां भी यह चोगा बड़ा लंबा चौड़ा पहनते हैं जो उठा सके। अगर निरंतर की लंबाई नहीं होगी, टाइटल्स में टाइट नहीं होंगे, तो ये सेवाधारी ड्रेस उतार देंगे क्योंकि लूज होगी ना। देखिए यहाँ पे क्या बाबा बोल रहे हैं, गौर से गौर करिएगा, अटेंशन देंगे कि यहाँ पे जो बेल्ट है, ओके, वो बेल्ट के ऊपर आ रहे हैं बाबा, क्योंकि नॉर्मली लौकिक में क्या होता है और यहाँ पे ये अलौकिक वाक्य है, महावाक्य। तो इसमें क्या है कि जब भी हम ये दृढ़ संकल्प का टाइटल की ड्रेस को टाइट करेंगे, तभी वो ड्रेस छूटेगी नहीं, तो माया नहीं तो उसको पकड़ लेगी इस तरह से। तो आगे पढ़ेंगे। अगर निरंतर की लंबाई नहीं होगी, टाइटल्स में टाइट नहीं होंगे, तो ये सेवादारी ड्रेस उतार देंगे क्योंकि लूज होगी ना। तो अब दृढ़ संकल्प से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। दृढ़ संकल्प है बेल्ट, इससे टाइट करो तो सदा सेफ रहेंगे और सदा सेवाधारी अधीन रहेंगे। सुनाया था ना कि विकार परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। अभी ड्रेस पहनना आ गया, टाइट करना भी आ गया। जिस समय जो ड्रेस चाहो वह पहनो, लेकिन गंदी ड्रेस नहीं पहन। वैरायटी ड्रेस और वैरायटी श्रृंगार का लाभ उठाओ। ब्रह्मा बाप व बाप दादा ने संगम का दहेज दिया है, लव मैरिज की है, तो दहेज भी मिलेगा ना। तो दहेज है ये वैरायटी श्रृंगार के सेट और सुंदर ड्रेस। बाप दादा का दहेज छोड़ के पुराना दहेज यूज नहीं करो। कई बच्चे ऐसे करते हैं जो बाप दादा का दहेज भी जरूर लेंगे, वो लिया भी है, लेकिन साथ में पुरानी ड्रेस भी छिपा कर रखी है। चेक एंड चेंज प्लीज, यहाँ पे ठीक है। बाप दादा का दहेज भी लेंगे और पुराना ड्रेस भी छुपा के रखा है, बाबा बोल रहा है। इसलिए कभी उसे भी धारण करेंगे, किसे, वो पुरानी ड्रेस को। जब पुराना लगाव लग जाता है तो पुरानी ड्रेस पहन लेते हैं। अमूल्य ड्रेस को छोड़ फटी टूटी ड्रेस पहन लेते हैं। तो ऐसे मत करना। अब तक भी छिपा कर रखा हो तो जला देना, और जला के राख भी अपने पास नहीं रखना, वह भी सागर में
स्वाहा कर देना, तो सदा सजे रहेंगे और बाप के साथ दिल तख्त नशीन रहेंगे। जैसे यहाँ पे किसी कोई शरीर छोड़ता है तो हम उनकी राख भी हम उसको समुद्र में बहा देते हैं, तो यहाँ पे भी बाबा का कॉन्टेक्स्ट शायद वो ही है कि जला तो दिया लेकिन राख भी नहीं रखने का, उसको भी सागर में स्वाहा करो। तख्त से उतरेंगे तो फांसी तख्ता आ जाएगा। ओके, तख्त और तख्ता का देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट। तख्त से उतरेंगे तो फांसी तख्ता आ जाएगा। कभी लोभ का, कभी मोह का तख्ता, तो फांसी के तख्ते को छोड़ तख्त नशीन हो जाओ। दहेज संभाला हुआ है ना, यूज करो। दहेज सिर्फ रख न दो, सिर्फ देखते रहो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन धारण करो। और ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आ जाओ। सुना है ना, नंबर है निरंतर के ऊपर। ड्रेस पहनी तो सभी को आती है, लेकिन ड्रेस सदा टिप टॉप रहे ये नहीं आता है। तो सदा सजे सजाए का नंबर है। कंपटीशन में फॉरेन वाले नंबर वन लेंगे या भारत वाले लेंगे? जितना चाहे उतना ले सकते हैं। वहां तो प्राइस के कारण एक को ही फर्स्ट नंबर मिलता, यहाँ तो बहुतों को फर्स्ट नंबर बना सकते हैं। यहाँ अखूट खजाना है, इसलिए जितने भी फर्स्ट आएंगे उनको फर्स्ट प्राइज मिल जाएगी। अच्छा, कल से क्या करेंगे? सभी फटाफट अपने मन बुद्धि से बाबा को आंसर दे देना। अच्छा, कल से क्या करेंगे? अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना। अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना। अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना। ऐसी सजी हुई सजनियों को ऐसी सजी हुई सजनियों को ही साथ ले जाएंगे, औरों को नहीं। जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएंगे वे ही साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। जो रहेंगे नहीं वो चलेंगे भी नहीं। तो सदा ये स्लोगन याद रखो, अर्थात यह तिलक लगाना, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। समझते हो ना कंपटीशन में कितना अच्छा लगता होगा? बाप, ब्रह्मा बाप को वतन में यह दिखाते रहते हैं। बच्चों की याद तो ब्रह्मा बाप को ही भी रहती है, तो बच्चों का हालचाल दिखाते रहते हैं। ऐसी सदा सजी सजाई मूर्त संगम युगी श्रेष्ठ जीवन के महत्व को जानने वाली महान आत्माएं, दुश्मन को भी सेवाधारी बनाने वाले, सहयोगी बनाने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा बाप और आप इस विचित्र युगल ग्रुप में रहने वाले, सॉरी, इस विचित्र युगल रूप में रहने वाले, ऐसी परम पूज्य और गायन योग्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को मीठा मीठा याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया। थोड़ी देर साइलेंस के बाद दीदी आप टेक ओवर कर लेना। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू पंकज भाई, बहुत सुंदर मुरली पढ़ा बाबा ने आपके द्वारा। अभी सभी ड्रेसेस पहनकर मनन चिंतन करेंगे। ओके, चलो सभी हैंड रेस करेंगे। क्या बताया, ड्रेसेस कौन सी है? सुनाई दे रहा है ना? ड्रेस पहनने को आता है? ओके पंकज भाई, आप स्टार्ट कीजिए। कौन सी ड्रेस? रचना सिस्टर ने हैंड रेस किया। रचना सिस्टर आप बोल सकते। ओम शांति। बाबा हाँ, ने मास्टर सर्वशक्तिमान, अ, विश्व परिवर्तक और सुदर्शन चक्रधारी, 3 ड्रेसेस का बोला है। वैसे तो हमारे सारे स्वमान ही जो टाइटल्स बाबा ने दिए हैं वो हमारी ड्रेस है। ओम शांति। ओके। और दीदी मैं शेयर करूँ? बोलिए। ये ड्रेस के साथ जो, जैसे बाबा ने यहाँ पे मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो इसी प्रकार से हम बाकी सब भी गुण ले सकते हैं, क्योंकि वो सेट है। श्रृंगार का जो सेट होता है वो, तो जैसे हाँ, बाबा ने कहा कि आनंद स्वरूप है, तो हमने समरी में भी समझाया था कि मस्तक में चिंदी वो आनंद स्वरूप का हो गया। फिर गले में यानी मुख से, फॉर एग्जाम्पल आप सब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सुख स्वरूप, तो हमेशा सुखदाई बोल निकले, और हमारे कर्म भी ऐसे हो कि सुख देने वाले कर्म हो, और सुख देने वाले सेवा का तरफ अपना कदम निकले, इस तरह से। और सुख वाले हम सुने, वही सुने कानों से, इस तरह से। तो ये श्रृंगार। ओम शांति। ओके। कैन नॉट अनम्यूट। नहीं नहीं, अच्छा, हो गया है अभी। हो वो गया अभी। पहले था दीदी, आपने पूछा ना कि सुनाई दे रहा है, तब हम बोलना चाहते थे कि हाँ सुनाई दे रहा है, परंतु अनम्यूट नहीं हो रहा था। शुक्रिया। जी। जैसा ड्रेस वैसे सेट रहेंगे ना सतयुग में, तो उसकी स्टार्टिंग यहाँ से होगी। इसको कैसे कंबाइन करें अभी? हम्म? अभी देखो, इस अभी तो हम संगम युग में हैं, कलयुग के एंड में हम देख रहे हैं ना, जैसे ड्रेस वैसे सेट। देखते हैं ना, मैचिंग का जमाना है, फैशन का जमाना है ना, कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो यहाँ पे ईगो की दुनिया है, लेकिन वहां पे तो पूरा प्यार में रहेगा। तो इसको कैसे कंबाइन करेंगे, आप बताओ जरा सभी। कौन सी ओम ड्रेस? शांति दीदी, आपने जो वर्ड ईगो वर्ड यूज किया ना, तो उसका एक बहुत ही सुंदर डेफिनेशन हमने सुना था बहुत साल पहले। तो ईगो का डेफिनेशन होता है एजिंग गॉड आउट। एजिंग मतलब आप भगवान को किनारा कर रहे हो। मैं चैट में लिख के भेज रही हूँ, तो इंग्लिश समझेंगे ना, उसको बहुत इतना ट्रिगर होगा। हमको तो ज्ञान में आने के पहले ये सुना था हमने, उसके बाद से तो काफी कुछ थिंकिंग में चेंजेस आ गए, और फिर ज्ञान में आए तो अच्छा लग रहा है। बहुत ही जी जी। देखो, हाथों द्वारा भी था, बात पाव द्वारा भी था। सेट पहले बताओ, सुना है ना सभी ने मुरली? हाथों द्वारा बाबा ने क्या बोला, पाव द्वारा क्या बोला? हम्म। कदम कदम आनंद स्वरूप, आनंद की ही परिभाषा की है बाबा ने आज। ओम शांति। हम्म। तो मैं एक पॉइंट शेयर करती हूँ, फिर आए बोलो। तो 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ एक दीदी आई थी बाहर से, सुनैना करके। उन ये वही तभी की मुरली
पे इन्होंने बताया वो अभ्यास कैसे करती है। बाबा ने ही बताया हुआ अभ्यास है। वो आत्मा के सातों गुणों को 7 दिन में बांट देती है और सातों संबंधों को 7 दिन में बांट देती है। तो हर दिन एक गुण और एक संबंध बाबा के साथ का। और फिर बाबा ने जो यहाँ गुण दिया है उसका उदाहरण, जैसे सोमवार को ले लिए आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, और माता पिता का संबंध, या तो सिर्फ माता का संबंध या सिर्फ पिता का संबंध। तो ऐसे फिर वो पूरा दिन वो स्वरूप में रहना है और मुख से भी वो ही निकले, जैसे अभी बाबा ने बताया, हाथ पैर मुख मस्तक में चमकती हुई बिंदी, और वही बातें करना और वही बातें सुनाना और सुनते रहना बाबा की बातें आनंद स्वरूप की, दूसरों को आनंद देना। और हमारे पांव भी आनंद की सेवा के, किसी को आनंद दिलाने की सेवा की तरफ उठे। तो ऐसे करके उन्होंने बताया कि वो इतना फिर इजी हो जाता है। कभी हम बहुत ही ओवरवेलमिंग हो जाता है कि इतने सारे गुण है, बाबा संबंध भी बात करता है। आज तो बाबा ने गुणों को हरेक कर्मेंद्रियों के साथ जोड़ा और कैसे उसको रखना है पूरे पूरे दिन में और निरंतर रखना है, उससे सजे सजाए रहना है। तो ये अगर हम एक एक दिन का पुरुषार्थ कर ले तो वो ये दिन के लिए वो गुण और वो संबंध कि आज बाबा के साथ में रहूंगी, माता के साथ और सबके साथ यही आनंद मूर्त बन के चलूंगी, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो हमने ये शुरू भी किया है। तो आज का मेरा ये है जो सर्व शक्तियों का श्रृंगार है और रूहानी सर्जन संबंध से है, तो उसके ऊपर पूरा दिन अटेंशन। और अभी तो बाबा ने जो कर्मेंद्रियां बताई तो उनको भी ध्यान में लेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा, हमने भी किया था, वो थोड़ा पीछे रह गया। ओके, गुड आइडिया। तो अच्छी वाली ड्रेस भी बताई है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अच्छी उतार कर गंदी भी पहन लेते हैं ना। इसका उसका गुण देखना, वो सब सभी बताएंगे आज मुरली में, क्या समझ में आया। ये ड्रेस देहभान का है, संकल्पों का भी है ना। आज की सुबह की मुरली में भी था ना, शुभ चिंतक की ड्रेस पहनी है, ये भी अच्छी वाली है ना। आज की मुरली को कंबाइन करके भी बता सकते हैं। शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, और क्या था संगीता सिस्टर? शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भावना और श्रेष्ठ शुभ स्मृति, जिससे हमारी दृष्टि और वृत्ति और कृति सर्वश्रेष्ठ होंगे। ओम शांति। तो ये अच्छी वाली ड्रेस है ना। ठीक है, राजेंद्र भाई जी आपका अनम्यूट था, बोल सकते। नहीं, वही बता रहा था जो पॉइंट आपने पूछी। चार बाबा ने 4 शुभ लगाना है आगे, बहन जी ने बताया, एकदम सही बताया। ओम शांति। तो ये अभी ड्रेस पहनेंगे तो सतयुग में इसका ही रिटर्न मिलेगा। ओके, चलो पहले अच्छी वाली ड्रेस का फिर से रिवाइज करते। हाथों में, गले में, कान में, मस्तक में क्या क्या रहेगा? मैं आनंद स्वरूप है ना, इस स्मृति को धारण करना है मस्तक में। ओके, मुख द्वारा यानी गले में क्या होगा? दूसरों को आनंद दिलाने वाली बातें, बाबा, यानी बाबा शब्द। ओके, बाबा शब्द। हाथों द्वारा ब्रह्मा हाथों द्वारा, भोजन बनाना और मुरली लिखना। ओके, ये भी हो सकता है। ऐसे कर्म करो जिसमें आनंद स्वरूप की स्थिति हो, तो ये हो सकता है। ये हाथों के कंगन, ठीक है। ब्रह्मा भोजन आ गया। बच्चों को मारना है हाथों से, स्थूल का बोल रही। सूक्ष्म में भी तो संकल्प रूपी हाथ है ना, वो भी माथे माथे वो पर मार। बिंदी, स्मृति की बिंदी लगाना। माथे ओके, माथे कानों पर में, कानों में एक एक बोलेंगे, कानों द्वारा एक एक बोलेंगे। बाबा की मुरली सुना है, अच्छे अच्छे बाबा के गीत सुने। अगर मुरली नहीं है हर टाइम तो क्या करेंगे?
बाबा के गीत सुनेंगे या ओके, बाहर का बाबा कुछ भी नहीं है अभी, सब तो पूरा मोबाइल विबाइल सब कुछ गया, इंटरनेट गया, क्या करेंगे खाना अगर ऐसे डिपेंडेंसी करें। अंतर्मुख होना है ना हमें। कल संकल्प भी अच्छा संकल्प करके वही गाना द्वारा हम अपने मुंह से गा लेंगे। भाई बाबा के इतने गाने आ गए तो बाबा को याद करेंगे, बाबा की लिस्ट को याद करेंगे, बाबा की क्या क्या ओके, टाइटल्स मन हैं के संकल्प है ना, बहुत बोलते हैं बहुत। हाँ, इनका संकल्प बाबा के साइलेंस। संकल्प ओके, पाओ द्वारा और भी सभी बताएंगे हैंड्रेस। पाँव द्वारा पदम, हर पदम में कदम आपने ये बढ़ाएंगे, कदम इतने अच्छे बढ़ाएंगे तो पदमा में उसका जमा हो जाएगा। ओके, हर मेगा कदम में सिस्टर, पदम। मेगा सिस्टर, आद्या सिस्टर, भारती सिस्टर, आशा देवी, नीलम सिस्टर, सिंपी बहन। हाँ बोलिए, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे सुबह उठ कर बैठती हूँ, बाबा को याद करती हूँ, तो जो अमरनाथ स्वरूप का श्रृंगार है वो करती हूँ, और सारा जो भी सामान लेती हूँ दिन में वही मैं शांत स्वरूप का या आनंद स्वरूप का जो भी लेती हूँ वो दिन भर चलता, फिर नुमा शाम तक। नुमा शाम के बाद कभी कभी जो हो पाता नहीं हो पाता तो वही सामान में रहते हैं। ओके, हाथों द्वारा, कानों द्वारा आनंद स्वरूप की बातें सुननी, पाँव द्वारा आनंद स्वरूप बनने की सेवा की तरफ पाँव जाते हैं ना। अगर लौकिक कर्म भी है ना उसको कम नहीं समझना है, कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने का। ओके, गंदी ड्रेस नहीं पहननी है। गंदी में क्या आएगा, इसका उसका पर चिंतन क्या आएगा, और गंदी में बाबा पर ओम चिंतन शांति, आएगा। बाबा बोलते हैं ना, पर चिंतन, पर दर्शन, पर तीन तीन पर काटने के लिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, वही बात आता है जब हमें गंदी बात। क्या आपका अनम्यूट हो गया आद्या सिस्टर? जैसे हम पर दर्शन, पर चिंतन, पर वचन में हम रहते, बाबा बोलते हैं ना हमेशा तीन पर काटना है, तो हम पर चिंतन में नहीं रहना, पर दर्शन में नहीं करना, तो हमको फिर जैसे पर दर्शन करेंगे, पर चिंतन करेंगे, हमारी गंदी ड्रेस हो जाएगा। इसीलिए हमें पर को नहीं देखना, पर को काटना है। इंसान ओम शांति दीदी। बोलिए पंकज भाई जी। ये जो हमने एक लिंक, सॉरी टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम वो वी आर डिस्कसिंग, पर जो कल अंतर्मुखता के ऊपर था ना, तो ये हमने क्लास शेयर किया है जयंती दीदी का। उसमें उन्होंने समझाया है कि कैसे अंतर्मुखता से बाकी सब शक्तियां रिलेटेड है। ओम शांति। ओके, कि वर्षा सिस्टर ने लिख के भेजा है कैसे ड्रेसेस के ऊपर 5 तत्व और 5 विकार 10 सेवाधारी आधीन होकर सेवाधारी बनेंगे। और अगर ड्रेस लूज हो तो ड्रेस को उतार देंगे तो क्या टेंशन कहाँ है। कि वर्षा सिस्टर आप बता सकते हैं इसके ऊपर? रावण का भी बोला है ना 10 शीश का। ठीक है, टाइम भी हो रहा है, अभी मेन स्क्रीन पर आएंगे, पोल का आंसर देंगे सर। एक्चुअली ना ब्राह्मण आत्माओं को अभी बाहर का कुछ नहीं रह गया है। संकल्पों के लेवल का जो ड्रेस है ना वो बहुत तंग करता है। एक है देह भान और एक है संकल्प के अनेक अनेक ड्रेस है ना, उसको उतारना आना चाहिए। इसमें भी रॉयल माया आती है ना, बाबा ने आज की मुरली में भी बोला है और इसमें भी बताया है।
अगर अपने अशरीरी स्वरूप में है, बाबा के साथ है, तो अपने लाइट में ये बराबर ड्रेसेस गंदी वाली दिखाई देती है, फिर हम उसकी गिरफ्त में नहीं आते। ओके, सभी ने पोल का आंसर भी दे दिया है। तो शेर पंकज भाई जी, आप होमवर्क दीजिए और 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर लीव करेंगे। पंकज भाई जी लेफ्ट हो गए हैं, ठीक है। हम अभी होमवर्क में यही लेंगे कि संकल्प रूप में कौन से ऐसे भिन्न भिन्न ड्रेस आ रहे हैं संकल्प में, माया रॉयल रूप में। उस ड्रेस जब भी आती है तभी बाबा को सौंप देंगे। संकल्प से भी तंग करते हैं ना, अच्छे संकल्प और बुरे संकल्प का युद्ध अंदर ही चल रहा है। तो इस पर चेक करेंगे, बाबा के साथ रूह ध्यान करेंगे दिन भर। जैसे तेजल सिस्टर द्वारा आया ना आइडिया, हर एक दिन में हर एक गुण को लेकर, या किसी एक रिश्ता 7 डेज में 7 रिश्ते बाबा के साथ, ऐसे अलग अलग ड्रेस के साथ भी कर सकते हैं। ओके, थैंक्स सभी को। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे बाबा के साथ, जो हमेशा हमारे साथ ही रहता है, साथी और साक्षी। अपने संकल्पों से बिल्कुल साक्षी होते, मन में जो भी संकल्प आ रहे उसको रोकेंगे नहीं, दबाएंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, मिटाएंगे नहीं, बस उसे साक्षी होते हुए देखेंगे। ये तो ड्रामा के स्क्रिप्ट के ऑलरेडी संकल्प है, बस उनसे डिटैच होकर बाबा के साथ आत्मा की अपनी साइलेंस में ये संकल्प रूपी ड्रेसेस को भी वॉच करेंगे, एकदम साइलेंस में। और ऐसे समझेंगे कि इसमें मेरा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा सारा इंटरेस्ट इस साइलेंस में और बाबा के साथ है। मुझे इन संकल्पों से अपनी पहचान नहीं बना, मुझे तो बाबा के साथ एवर लविंग स्टिल साइलेंस में बैठना है। और इसी को इसी को अपना फर्स्ट और लास्ट मकसद कि मैं और मेरा बाबा, और ये साइलेंस एवर लविंग साइलेंस, मीठी साइलेंस पाना था सो पा लिया। और कोई अच्छे बुरे संकल्प इस संकल्पों की गिरफ्त से भी बाहर, बिल्कुल निर्संकल्प साइलेंस में अपने आप को बाबा के साथ अपनी रियल पहचान में अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति।